ये मेरा मानना है कि मैंने पहले भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। आज वो वही पल है कि भारत ने अपनी जो उचित कार्रवाई थी वो करने का काम किया है और बहुत ही संवेदनशीलता से उन टेररिस्ट के ठिकानों को अटैक किया गया है जहां से ये आतंकवाद उत्पन्न होता है। ना कोई सिविलियन, ना कोई मिलिट्री टारगेट को अटैक किया गया। और कहीं ना कहीं भारत ने भी अपना बड़प्पन दिखाया है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें टारगेट कर रहे हैं जो इस आतंकी घटना के लिए और इस बर्बरतापूर्वक घटना के लिए जिम्मेदार हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि एक एक को से बदला लिया जाएगा, और वही कार्रवाई आज भारत ने की है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी फैसला करना चाहिए कि वो आतंकवाद के साथ है या मानवता के साथ है। पहले देखा गया एक तो आतंकी जो जगह थी वहां पर हमला तो हुआ, लेकिन नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, महिलाओं का शौर्य सम्मान भी दिखा, प्रेस वार्ता हुई, उसमें भी हमारी आर्मी की और ने एयरफोर्स के अधिकारी महिलाएं दिखी। किस तरह के देखिए, ये बात तो ये बिल्कुल सही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो एक जवाब है पाकिस्तान को, क्योंकि अब हम ऐसे भारत में नहीं रहते जहां पर 26/11 जैसी हरकतें होती थी। आज हम एक अलग भारत में रहते हैं, एक अलग प्रधानमंत्री हैं, एक अलग जगह है, स्थान है भारत का। और भारत अपना जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगा, जैसे आज भारत ने की है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भारत सक्षम है, सुरक्षित है, और जो उचित कार्रवाई होगी, जैसा कि वादा भी किया गया था, वह पूरा किया गया है। सर, कल हालांकि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन जिस तरीके से तमाम अपोजिशन पार्टीज का स्टैंड इस पूरे मसले पर देखने को मिलता हुआ नजर है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि ऐसे मुद्दे पर, ऐसे समय पर, जब आज भारत एक युद्ध जैसी परिस्थिति के अंदर है, किसी को भी इस विषय के ऊपर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। खासकर जो हमारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हमारी भारतीय पार्टियां हैं, हमारे भारत के नागरिक हैं सब लोग। और मैं उनसे अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम द्वारा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विषय को लेकर राजनीतिकरण ना करे, ताकि देश के दुश्मनों को एक मौका ना दें हम राजनीति के द्वारा उसका फायदा उठाने का और हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का। हमें सबको, पूरे देशवासियों को, पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को एक होकर दुश्मन का जवाब देना है। तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तारीफ उन्होंने की वो आपने सुनी। और अब चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे खास मेहमानों का। एसके दत्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि खात्मा आतंकवाद का होगा और जिस तरीके से कार्रवाई की शुरुआत हुई है, ये आगे बढ़ेगी और इस बार खात्मा पूरी तरीके से होगा। ऐसे में अगर बात कर ली जाए, अमेरिका जो है वो समर्थन कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सबसे पहले आ ही चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि हमें मालूम था ऐसा ही कुछ होगा। उसके बाद रसिया जो है वो भी समर्थन कर चुका था पहले। इजराइल ने भी आज ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। वहीं अगर बात की जाए तो चाइना की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें चिंतित नजर आया चाइना, और चिंता जाहिर की है, और साथ ही कह रहा है कि अपील करता हूं, दोनों पड़ोसी हैं और पड़ोसी जो हैं वो शांत रहे, ये कहा है उन्होंने। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम हैं। दत्ता सर, देखिए,